एवरीवन, सो लेट अस चेक कि आपके एंजल्स आपको आज क्या बताना चाहते हैं, आपके कनेक्शन के बारे में, आपके पर्सन के बारे में। लेट्स चेक व्हाट डू वी हैव इफ़ यू बिलीव। सो आप अगर कुछ प्रेयर्स आपने किए हैं या फिर आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपके एंजल्स को आपने बोला है कि मुझे ये पर्टिकुलर पर्सन चाहिए, या फिर आपको मैनिफेस्ट करना है कनेक्शन, या फिर अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ भी है, तो आपकी ये विश डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगी। लेकिन इफ़ यू बिलीव, सो इफ़ यू हैव इनफ फेथ इन योर एंजल्स, इफ़ यू हैव इनफ बिलीफ इन द डिवाइन, तो ये डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगी आपकी विश। लेकिन थोड़ा सा बिलीफ आपको स्ट्रॉन्ग करना है। येस, सी, डबल कंफर्मेशन फ्रॉम योर एंजल्स। सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग येस फ्रॉम की। हो सकता है कि आपके टाइम पे आपने जैसा सोचा है उस तरीके से ना हो, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेटर वे में ये वर्कआउट हो सकता है। लेकिन आपने जो जैसे सोच रखा है वैसी चीज़ें वर्कआउट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उससे ब्यूटिफुली एंजल्स कुछ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। सो लेट इट बी। ओके, नेक्स्ट लेट गो, यानी कि आपका जो एक अननेसेसरी कंट्रोल बन गया है एक सिचुएशन को लेकर, एक विश को लेकर, वो आपको थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। कि भाई जैसे मैंने बोला कि ये चीज़ ऐसे ही इसी तरीके से होनी चाहिए, ये सारा जो लिमिटिंग बिलीफ आपने सेट करके रखा है ना, वो आपको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। आपका जो जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है उस पर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, और इफ़ इट इज़ नॉट गेटिंग कंट्रोल, ऑफ कोर्स अगर आपका एक चीज़ पे कंट्रोल नहीं है और फिर भी उसको कंट्रोल करने के लिए आप ट्राई करते हैं, एफर्ट्स उसमें डालते हैं, तो ये चीज़ तो कुछ जैसा आप चाहते हैं वैसा तो होगा नहीं। लेकिन वो आपकी एनर्जीज को ज़्यादा मेस करेगा और ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा फ्रॉम गेटिंग इट मैनिफेस्टेड। सो ये अननेसेसरी कंट्रोल एंड बर्डन जो आप ले लेते हैं ना एक पर्टिकुलर विश को लेकर, वो आपको थोड़ा सा कम करना चाहिए। ओके, अगेन अ स्ट्रॉन्ग यस, दिस इज फॉर द थर्ड टाइम दैट द एंजल्स आर टेलिंग यू। यानी कि आपको सिर्फ अभी इसी चीज़ पे फोकस करना है कि आप ना एंजल्स के ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट करें, कंप्लीटली उन पे आपकी जो भी सिचुएशन है उसको छोड़ दे, सरेंडर कर दे कंप्लीटली। लेट गो ऑफ द अननेसेसरी कंट्रोल ऑफ योर्स ओवर द सिचुएशन। ये करेंगे तो डेफिनेटली आपके एंजल्स आपके फेवर में वर्क करना ही चाहते हैं। ओके, हो सकता है आपके अराउंड ऐसे लोग भी आप उन्होंने भेज दिए हों जो आपके ये सिचुएशन में आपको हेल्प कर सके, लेकिन आपका जो कंट्रोल होता है कई बार वही मेस क्रिएट कर देता है। सो वो थोड़ा सा कम करना चाहिए आपको। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, आपके पर्सन को पता है, यू आर योर पर्सन, टेक इट एज इट फिट्स। सो उनको पता है कि किसी एक पर्सन की वजह से ये सारी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है। एक हर्ट होता रहता है, दूसरा भी हर्ट होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक हर्ट कंप्लीटली इवन आफ्टर नोइंग कि अदर पर्सन विल गेट हर्ट बाय माय एक्शंस, फिर भी वो वही चीज़ें दोहराता है। और there is no reason about this thing. I cannot see anything here which creates such problem in your connection. लेकिन हो सकता है कोई ऐसे मैच्योरिटी इश्यूज हो या फिर ऐसे इनर चाइल्ड वुंड्स हो जो अभी तक आपके पर्सन ने हील नहीं किए हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे कीप रिपीटिंग द सेम बिहेवियर अगेन एंड अगेन, एंड दे डोंट नो कि वो आपको इंटेंशनली अनइंटेंशनली हर्ट करते रहते हैं और आप होते भी रहते हो। सो दिस इज नीडेड टू बी हील्ड हियर। So next time is I hit who I really am from you. So somebody here is wearing a mask. वो अपना सही चेहरा आपको नहीं दिखाना चाहते थे, जस्ट बिकॉज उनको दे वर अफ्रेड कि क्या आप जज कर लेंगे, व्हाट इफ आप उनको रिजेक्ट कर लेंगे, या फिर अगर आपने उन्होंने अपने एक्सपेक्टेशंस आपके सामने रख दिए तो क्या होगा कि अगर आप मना कर दे, या फिर आप चले जाए उनको छोड़ के, या फिर कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज द रीजन वाई दे वर अफ्रेड। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। उनको लगता है कि आपने उनको छोड़ दिया है, आपने उनके पीछे भागना बंद कर दिया है। दैट इज द ओवरऑल एनर्जी दैट आई एम गेटिंग, एंड दैट्स व्हाट योर पर्सन इज फीलिंग एज वेल। और ये सेम चीज आपको प्रैक्टिस करना है। आपका जो अननेसेसरी कंट्रोल ओवर अ सिचुएशन और पर्सन जो था वो लेट गो करना है, और वो करने से ही आपकी जो भी विशेष होगी वो मैनिफेस्ट होगी। लेकिन जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स आपने सेट किए हैं, कंट्रोल अननेसेसरीली आप कर लेते हैं चीज़ों को, ये सारी चीज़ें आपको लेट गो करनी है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर सरेंडरिंग टू योर एंजल्स। और उसके बाद ही आपके डिज़ायर्स है वो मैनिफेस्ट, एंड जो भी डिज़ायर्स है, ड्रीम्स है, वो सारे मैनिफेस्ट होंगे, लेकिन सरेंडर कंप्लीटली। ओके, थैंक यू सो मच।